नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट और बाजार। जैसे कि बजट नजदीक है, ऐसे में हम जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि बाजार पे अब यहां से क्या अप्रोच रखनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स आने वाले समय के लिए आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा के दे सकते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, अमरीश बालिगा जी, मार्केट एक्सपर्ट। अमरीश जी नमस्कार, स्वागत है नमस्कार। आपका बिस्तक पर। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई। ऑल टाइम हाई लेवल्स पे इंडियन मार्केट्स कर रहे हैं ट्रेड, बहुत स्ट्रांग खरीदारी आ गई है। तो आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज की। आप ही जैसे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वही कॉन्फिडेंस दिलाते हैं सर। और अब तो रिटेल क्लाइंट्स की पार्टिसिपेशन भी बहुत स्ट्रांग हो गई है इंडियन मार्केट पे। एब्सोल्युटली, आई मीन जो जो रैली हमने देखा है, दैट इज थैंक्स बेसिकली टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। जिस हिसाब से लिक्विडिटी आ रही है, आई मीन इट इज मच मोर देन व्हाट एफआईआईज हैव बीन एबल टू टेक आउट। तो पहले यदि आप 5-10 साल पहले की बात करते हैं तो एफआईआईज बेचते थे और मार्केट नीचे आ जाता था। आजकल एफआई बेचते हैं और मार्केट ऊपर जाता है। सो दैट्स क्लियरली थैंक्स टू द रिटेल इन्वेस्टर्स, क्योंकि उन लोग डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड वाया म्यूचुअल फंड्स। और शायद लास्ट मंथ का जो इनफ्लो था, आई थिंक इट वाज रिकॉर्ड इनफ्लो, क्लोजर टू आई थिंक अबाउट 40,000 फ्लोज। पर सर जरूर से ज्यादा तेज तो नहीं हो गए? कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है मार्केट में? ओवर कॉन्फिडेंस तो लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वैल्यूएशंस बढ़े हैं, जो हम लोग ने लास्ट इतने सालों में देखा है वैल्यूएशंस, आई मीन कंपेयर टू दैट अक्रॉस द मार्केट्स वैल्यूएशन काफी बढ़ गए हैं। स्पेशली अभी यदि मैं एग्जांपल देता हूँ डिफेंस स्टॉक्स का, जो स्टॉक्स कोट करते थे अबाउट 10 टाइम्स अर्निंग्स, जो 10 पी 15 पी का हम लोग बात कर रहे थे उस वक्त, अभी हम लोग देख रहे हैं कि दे आर कोटिंग एट 10 to 15 टाइम्स रेवेन्यू। So I think this is enough to say as to what sort of valuations we are talking about. तो सर कोई करेक्शन की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि ना अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा हो गया मार्केट में। बस करेक्शन आएगा यही सोच सोच के किसी से खरीदा ही नहीं जा रहा। मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगाई जा रहा है, तो कोई करेक्शन आएगा भी? देखिए, जब ये करेक्शन आएगा तो शायद काफी बड़ा करेक्शन आ सकता है, क्योंकि मैंने आई मीन व्हेन द मार्केट्स कम डाउन, आपको जो सपोर्ट चाहिए वैल्यूएशन से, वो शायद नहीं मिले। क्योंकि मार्केट्स बढ़ रहे हैं करीब 25-30% पर एनम। और आप यदि कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर इन सिंगल डिजिट्स। तो ये जो डाइवर्जन है, दैट कैन हैपन फॉर अ ईयर, इट कैन हैपन फॉर 2 इयर्स, पर कंटिन्यूअसली 3-4 साल यदि ये होता है तो क्लियरली हम लोग एक बबल टेरिटरी में पहुंच जाते हैं। और यदि आप मुझे पूछे कि व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द मार्केट टू फॉल, मैंने कौन सा वो इवेंट हो सकता है बिकॉज ऑफ विच द मार्केट कैन फॉल, आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू से कि कौन सा इवेंट हो सकता है, क्योंकि ओनली आई थिंक पीपल कैन आई मीन अंडरस्टैंड दैट बाय एस्ट्रोलॉजी, इफ दैट्स अ साइंस। पर एज अ एनालिस्ट मेरे लिए मुश्किल है ये बोलना कि कौन सा इवेंट हो सकता है और कब हो सकता है। आई थिंक दीज टू थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू से। पर जब भी होगा तो शायद काफी शार्प होगा, क्योंकि फॉर एनी करेक्शन आपको जो सपोर्ट जरूरत है, वो सपोर्ट आता है वैल्यूएशन से। और वैल्यूएशन इज वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। और नॉर्मली क्या होता है कि ये जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, रिटेल इन्वेस्टर्स लास्ट 3-4 साल में आए हैं, उन्होंने केवल एक ही तरफा तेजी देखी है। उन्होंने मेजर करेक्शन देखा नहीं है। वन ऑफ द मेजर करेक्शन मैं बोल सकता हूँ, जून 4 को जो हुआ था, वो एक करेक्शन था, बट इट वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड। उन्होंने मीडियम टर्म करेक्शन देखा नहीं है, जो हम लोग ने 2008-9 में देखा है, जो हम लोग ने 1999 to 2003 देखा है। आई थिंक दो सॉर्ट ऑफ करेक्शन उन्होंने देखा नहीं है। और उसके पहले हर्षद मेहता के बाद जो करेक्शन देखा था, आई मीन पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन द मार्केट्स उस वक्त, जिन्होंने उसके पहले इन्वेस्ट किया था। और मोस्ट ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स, मैं ये बोलूँगा कि ऑल्दो इंफॉर्मेशन काफ़ी अवेलेबल है, पर काफ़ी ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट, ब्लाइंड बेट्स ले रहे हैं। तो ऊपर जब तक जा रहा है ठीक है, पर जब नीचे आने शुरू होगा उनको पता नहीं होगा कि क्या करना पड़ेगा। जो उन्होंने शेयर्स लिए हैं, वो उनको नीचे में एवरेज करना है कि बेचना है, ये उनको पता नहीं रहेगा, क्योंकि जो टिप्स देते हैं वो उस वक्त उनकी हेल्प करने के लिए आएंगे नहीं। सो जब उनको पता नहीं होता कि क्या करना पड़ेगा, तभी पैनिक हो जाता है। क्योंकि आजकल एफडी तोड़ के उन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं मार्केट में, क्योंकि 100 का 150 हो रहा है, 200 हो रहा है। पर जिस दिन 100 का 80 या 70 होगा, उनको पैनिक हो जाएगा। तो सर ये फिर ग्रीड फैक्टर को कैसे संभालें? ये चुनावों के बाद जिनका पैसा बन गया स्टॉक मार्केट पे और अचानक से जो तेजी आई है 4 जून के बाद से, राइट। उसमें लोगों का पैसा भी बना है। तो आप एब्सोल्युटली। क्या सलाह देंगे? अब उस ग्रीड को कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि ऐसा लगेगा और चढ़ेगा और चढ़ेगा।
नहीं देखिए, मेरी सलाह ये होगी कि देखिए, ऑल्दो हम लोग बोल रहे हैं कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए, इट इज नेवर पॉसिबल टू बुक 100%, और 100% प्रॉफिट बुक करना भी नहीं चाहिए मार्केट से। क्योंकि फाइनली आपके आपके पास व्यू हो सकता है, पर आपके पास दूरदृष्टि नहीं है कि आगे जाके क्या होगा। सो माय सजेशन वुड बी कि आपने जो कैपिटल डाला है वो कैपिटल निकाल लीजिएगा, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है वो भी निकाल लीजिएगा। क्योंकि आपका जो भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, जो पहले से इन्वेस्ट करते आए हैं, हम लोग का एक्सपेक्टेशन क्या है? अबाउट 16 to 18% sort of ग्रोथ एवरी ईयर। वो भी, आई मीन दैट इज एट द हायर एंड, वी बी टॉकिंग ऑफ 14 to 18%। तो आप 18% के हिसाब से अपना प्रॉफिट जो है वो निकाल लीजिएगा, और उसके बाद भी काफी काफी बाकी रहेगा, क्योंकि इस मार्केट में लोगों ने मिनिमम 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना बनाया अपने पोर्टफोलियो में। इवन आई एम टॉकिंग ऑफ, आई मीन नॉट द बेस्ट परफॉर्मर्स, बट द एवरेज और लोअर देन एवरेज परफॉर्मर्स, उन्होंने उन्होंने भी इतना पैसा बनाया है। तो एट द रेट ऑफ 18% भी आप निकाल लो, फिर भी आपके पास काफी अच्छा पोर्टफोलियो रहेगा। प्ले विद दैट। सर पर फिर एफआईज क्यों खरीदारी कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स पे इन लेवल्स पे? और ऊपर से हमने इलेक्शंस के टाइम पे देखा था इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जिनको हम बोलते हैं, तब 12-14% के आसपास थी, अभी पहुंच गई है 80%। एफआईज आर हेविली लोडेड अप। तो नहीं ऐसा क्या देखिए, उन्होंने देख लिया बजट में, ऐसा क्या आने वाला है जो एफआईज इतने खुश हो रहे हैं? नहीं देखिए, एक बात है कि इंडिया इज वन ऑफ द फ्यू परफॉर्मिंग इकोनॉमीज, और जिसके पास भी फंड आते हैं, लिक्विडिटी आती है फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। आई मीन फॉर एग्जांपल लुक एट द म्यूचुअल फंड्स, फॉरगेट द एफआईआईस, अपने जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं, वहां पे रेगुलर जो इन्फ्लोज होते हैं, एटलीस्ट अबाउट एसआईपी के थ्रू अबाउट 18-20 थाउजेंड का इन्फ्लो होता है। कैन दे सिट ऑन कैश? दे कैनॉट सिट ऑन कैश, क्योंकि जो फंड मैनेजर है, ही कैनॉट अफोर्ड टू अंडर परफॉर्म बाय रिमेनिंग इन कैश, और मार्केट ऊपर जाता है तो ही कैन नॉट, आई मीन एक्सप्लेन एज टू व्हाई, आई मीन हिज पोर्टफोलियोज अंडर परफॉर्म। पर यदि ऊपर से यदि नीचे आता है और सभी के पोर्टफोलियो नीचे आते हैं, स्टिल द म्यूचुअल फंड मैनेजर जॉब इज सेफ, क्योंकि उन्होंने जो भी बाकी लोगों ने किया वही किया उन्होंने। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, जो कैश लेवल्स हैं ज्यादातर म्यूचुअल फंड में काफी लो रहते हैं। और जब ये कैश इन्वेस्ट होता है मार्केट में, तो नेचुरली डिमांड सप्लाई की बात है। यदि सप्लाई उतना नहीं है, डिमांड बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी डिमांड ज्यादा है, तो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। सो स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, एनएवी ऊपर जाता है। तो एनएवी ऊपर जाता है तो और भी इन्फ्लोज आते हैं। सो वी आर इन अ वर्चुअस साइकिल अभी। सो आई डोंट नो व्हाट एंड व्हेन ये वर्चुअस साइकिल ब्रेक होगा। पर हम लोग ने हिस्ट्री यदि आप देखते हो, इस टाइप के बुल मार्केट हम लोग देखे हैं। वी मे से दिस इज यूनिक, क्योंकि जिस आपका फंड्स आए हैं आजकल, आई मीन वी नेवर सीन दिस सॉर्ट ऑफ फंड्स, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन भी आता है। आई मीन यू कांट कंपेयर दिस विद व्हाट हैपेंड 20 इयर्स बैक और 30 इयर्स बैक। उस वक्त का जो अपना पार्टिसिपेशन था, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, द हर्षद मेहता बूम, वी सॉ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लोज। केतन पारेख का जो बूम हुआ था उसमें भी वी सॉ ह्यूज इन्फ्लोज। सो सिमिलरली अभी भी जो हम लोग इन्फ्लोज देख रहे हैं, इट इज ह्यूज फ्रॉम टुडेज स्टैंड पॉइंट। बट इट्स द सेम स्टोरी एवरी टाइम। ऊपर जाता है मार्केट, उसके बाद कुछ ना कुछ होता है और नीचे आ जाता है। सर इस बार महंगाई घट रही है, ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है, प्रोजेक्शंस अच्छे हैं, लिक्विडिटी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, बाजार दौड़ रहा है। तो ये तो बिल्कुल ही ऐसा सिनेरियो हो गया जिसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है, सब एसेट क्लासेस एक साथ चल रही हैं। ये और चढ़ सकता है क्या इस फिस्कल के लिए? अगर मैं आपसे पूछूं, अभी हम खड़े हैं 24,600, 24,650, तो फेयर वैल्यू क्या हो सकती है मार्केट की इस फिस्कल के लिए, तो निफ्टी देखिए, की? फेयर वैल्यू मार्केट की यहाँ से काफी नीचे है। पर एट द सेम टाइम आई विल नॉट से कि यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जा सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी आ रही है, ऊपर जा सकता है। पर एज ए इन्वेस्टर आपको एक व्यू लेना पड़ता है, आपको एक स्टैंड लेना पड़ता है। और जो स्टैंड लिया है वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आई एम टेकिंग माई कैपिटल आउट। जो जो प्रॉफिट्स है, आई मीन आई एम विलिंग टू रिस्क माई प्रॉफिट्स, बट आई एम नॉट विलिंग टू रिस्क माई कैपिटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जब मुझे जो वैल्यूएशन के लॉजिक मुझे समझ में नहीं आते हैं, जो मैंने लास्ट 30-40 साल में जो मैंने अप्लाई किया था, वो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है इस मार्केट में। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड अ स्पेसिफिक सिनेरियो, तो बेटर टू प्ले सेफ। ठीक ठीक है। बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? टॉप विश लिस्ट में क्या है जो फाइनेंस मिनिस्टर दे दें और मार्केट में उसका इम्पैक्ट आप समझते हैं कि पड़ता हुआ नजर आए?
देखिए मुझे लगता है कि इस साल का जो बजट रहेगा, आई थिंक इट विल बी अगेन फोकस रहेगा इंफ्रा, रूरल और डिफेंस पर डिफेंस पे तो अभी नॉर्मली सीन एवरी ईयर जो उनका एलोकेशन रहता है वो तो ऊपर जाते रहता है, सो दैट विल बी पॉजिटिव फॉर द डिफेंस स्टॉक्स। डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने एक्सपेंसिव हो चुके हैं, दिस विल बी सेंटिमेंटली पॉजिटिव। रूरल इंडिया पे फोकस रहेगा बिकॉज वी नीड टू इंक्रीज द फार्म इनकम एज वेल एज द रूरल इनकम। और इंफ्रा पे हम लोग ने we have always seen huge amount of allocation. I think that will also I mean continue, possibly increase a bit, क्योंकि आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज जो इंडिया अभी फेस कर रहा है इट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। iPhone has joined the meeting. तो आई मीन बेसिकली टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट आई थिंक there will have to be a decent spend on infra and rural। जो दूसरा जो मुझे लगता है कि फोकस रहेगा गवर्नमेंट का, आई थिंक इट विल बी ऑन द मिडिल क्लास आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। फोकस रहेगा मिडिल क्लास पे, क्योंकि वहाँ पे शायद कुछ टैक्स ब्रेक्स मिले, especially on fixed deposits, जो अभी 10,000 का है, आई थिंक दैट कैन बी इंक्रीज पॉसिबली टू 50,000, क्योंकि बैंक्स को भी आई थिंक दे हैव टू गेट मोर डिपॉजिट्स, क्योंकि आउटफ्लोज देखे हैं। दूसरा जो बात है, आई थिंक ऑन ओवरऑल टैक्सेशन, आई थिंक देयर बी सम टैक्स ब्रेक मिडिल क्लास के लिए, सो दैट देयर बी मोर कैश इन हैंड फॉर द मिडिल क्लास। और फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव मुझे लगता है कि देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ आई थिंक इंक्रीज इन टैक्सेशन एज फार एज स्पेकुलेशन इज कंसर्न्ड, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डर है, आई मीन सेबी का भी डर है कि आई थिंक स्पेकुलेशन स्पेशली इन एफ&ओ पॉसिबली इज गोइंग आउट ऑफ हैंड, तो वहां पे शायद कुछ लोग स्टेप्स लेंगे। सर मेरा अगला सवाल है कि क्या बजट में जिस तरीके का इलेक्शंस पे सेटबैक लगा था बीजेपी को इस बार और बहुमत में नहीं आ पाई बीजेपी, तो क्या आपको लगता है कि बजट में कुछ एग्री साइड पे फोकस ज्यादा चला जाएगा, यानी कि फ्री की रेवड़ियां बढ़ सकती हैं? एब्सोल्युटली, मैंने जो कहा कि रूरल और एग्री, इस पे काफी फोकस रहेगा, क्योंकि दैट फॉर्म्स द बिगेस्ट चंक ऑफ आवर इलेक्टोरेट, और वहाँ पे जो उनका इनकम है वो बढ़ाना पड़ेगा, सो आई थिंक द फोकस विल बी क्लियरली ऑन दैट। तो अभी बजट पे जिस तरीके की एलोकेशन एक्सपेक्टेड है, मैंने पिछली बार जब आपका इंटरव्यू किया था तो उसमें रेलवेज और डिफेंस पे आपने कहा था कॉशियस रहें, लेकिन ये स्टॉक तो सर और चढ़ गए और रिटेल क्लाइंट्स के पास भर भर के पड़े हैं। अभी क्या करना चाहिए रेलवेज एंड डिफेंस पे? मेरा व्यू तो सेम रहेगा कि जहाँ पे ये मल्टी बैगर हो चुके हैं लास्ट करीब 12 से 18 महीना में, आई थिंक इट इज टाइम टू बुक आउट, iPhone has left the meeting. क्योंकि आई मीन सेंटिमेंटली यदि पॉजिटिव रहे बजट, आई थिंक इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक्स एटलीस्ट थोड़े बहुत बेचने के लिए। आई वुडंट से सेल 100%, बट एटलीस्ट टेक योर कैपिटल एंड सम प्रॉफिट्स आउट। तो अभी फिर स्टॉक मार्केट पे आते हैं सर। इस समय आपकी टॉप प्रायोरिटीज कौन सी हैं? देखिए मार्केट तो ऑलरेडी दौड़ रहे हैं, दैट इज ट्रू, राइट। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि अर्निंग्स के पर्सपेक्टिव से कौन सी कंपनियां, कौन से सेक्टर्स फोकस में रखने चाहिए? देखिए, फ्रॉम बजट पर्सपेक्टिव एज वेल एज फ्रॉम अ कॉन्ट्रा प्ले, मेरा जो पिक रहेगा सेक्टर वाइज, वो है क्लियरली एफएमसीजी, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा रूरल और एग्री पे, एंड बिकॉज ऑफ विच मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ हो सकता है एफएमसीजी में, स्पेशली फ्रॉम अ रूरल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक काफ़ी अच्छा रहेगा आगे जाके। प्लस आई थिंक वी आर सीइंग डिसेंट मानसून्स अक्रॉस द कंट्री, तो उसका भी इफेक्ट रहेगा। सो आई थिंक एफएमसीजी जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू द मार्केट, आई थिंक दैट्स अ कॉन्ट्रा प्ले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और दूसरा जो सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है इस वक्त इज आईटी, जहाँ पे मुझे लगता है कि विल सून स्टार्ट सीइंग ग्रीन शूट्स एज फार एज द ऑर्डर फ्लोज आर कंसर्न्ड एज वेल एज एग्जीक्यूशन। और जो अभी हम लोग ने रिसेंटली सुना था, टीसीएस इज लुकिंग टू गेट इन अबाउट 40,000 न्यू एम्प्लॉयज, तो ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है, एंड दैट्स अ पॉइंटर दैट आईटी सेक्टर इज अगेन स्टार्टेड रिक्रूटिंग। और उन लोग रिक्रूट करते हैं जब उनको लगता है कि आगे जाके आई मीन द सिचुएशन इज गोइंग टू बी मच बेटर। तो सर ये तो ऐसा लग रहा है जैसे डिफेंसिव मोड पे ज्यादा चला गया पोर्टफोलियो एफएमसीजी और आईटी। क्या एग्रेसिव मोड पे नहीं रहेगा मार्केट जो अभी तक हमने चलता देखा, दैट इज प्योरली? वैसे तो डिफेंस और रेलवेज ही है, बायसनेस इनकी तरफ ही था, यस। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स पे आपकी क्या उम्मीद है, फाइनेंशियल्स पे क्या उम्मीद है? नहीं, बैंकिंग स्टॉक्स पे मुझे लगता है कि जो निम्स हम लोग ने एक्सपेंशन देखा था, आई डोंट थिंक विल सी दैट गोइंग अहेड,
क्योंकि ऑलरेडी वी हैव सीन दैट निम्स हैव टॉप्ड आउट. So I'm not that bullish as far as the banking space is concerned, at least as of now. और यदि हम लोग डिफेंस का बात करते हैं और ये कंपेयरिंग दैट विद माय पिक्स राइट नाउ, एफएमसीजी और आईटी, डिफेंस मेरे पिक्स थे करीब 3-4 साल पहले. मुझे वेट करना पड़ा, शायद 2 साल वेट करना पड़ा फॉर दी स्टॉक्स टू स्टार्ट मूविंग. पर जब आई मीन रीडिस्कवरी होती है कोई भी सेक्टर की, देन द सॉर्ट ऑफ अ मूव इज ह्यूज. और मुझे लगता है कि आईटी एंड एफएमसीजी में फिर से रीडिस्कवरी होगी. और इनफैक्ट मेरे को याद है जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने एक स्टॉक उस समय आपके रडार पर था, दैट वाज गार्डन रीच. तो जिस एग्जैक्टली. तरीके से चला है, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव था सर. तो अभी क्योंकि आप बोल रहे हो आईटी और एफएमसीजी वैसा प्रदर्शन कर सकते हैं. absolutely may not be multi baggers, but I think it'll give a much better return than जो हम लोग नॉर्मल 16 to 18% का जो एक्सपेक्ट करते हैं, उससे काफी अच्छा रिटर्न देगा. पर सर जब बजट की बात करते हैं ना, तो एकदम से रडार पर कुछ पावर स्टॉक्स आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी कंपनियां आती हैं, और ये जो रूरल स्पेंडिंग से जुड़ी कंपनियां जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में है, जैसे कि हुडको, एनबीसीसी, ये सारी स्टॉक्स जो हैं, इनके साथ अभी क्या रहना चाहिए निवेशकों को? अब बहुत इसको सवाल हमारे पास आने लग गए हैं इन स्टॉक्स या को लेकर एग्जैक्टली. भी. पर यदि आप रिलेटिव मूव देखते हैं, रिलेटिव वैल्यूएशन देखते हैं, क्योंकि दैट्स द बज़वर्ड एज ऑफ नाउ इन द मार्केट की रिलेटिव वैल्यूएशन. तो यदि रिलेटिव वैल्यूएशन देखते हैं एज कंपेयर टू डिफेंस, दीज स्टॉक्स आर लुकिंग डिसेंटली चीपर. तो किसी के पास है तो होल्ड करना चाहिए पावर स्टॉक्स, स्पेशली जो ग्रीन एनर्जी में है, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक टाटा पावर. क्योंकि मुझे लगता है कि अगेन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, शायद देयर कैन बी सम अमाउंट ऑफ सॉप्स व्हिच कैन कम इन द बजट. और दूसरा जो मुझे लगता है कि देयर विल बी लेबर इंटेंसिव पीएलआई स्कीम, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आई थिंक एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट कंसर्न राइट नाउ फॉर द कंट्री. क्योंकि जिस हिसाब से हम लोग का जो डेमोग्राफिक है, I mean, there are a lot of, I mean, the number of people in that employable age is getting much higher than in the past. So, this is a double-edged sword. यदि उनका एम्प्लॉयमेंट ठीक से होता है, then the economy can actually, I mean, do much better, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट होता है तो कंजम्पशन बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है. पर यदि एम्प्लॉयमेंट होता नहीं है, then it can become a social issue. तो दिस इज अ डबल एज स्पोर्ट. जो हम लोग डेमोग्राफिक की बात करते हैं, तो लाइक इट कैन वर्क आइदर वे. सो आई थिंक द गवर्नमेंट फोकस विल बी ऑन एम्प्लॉयमेंट. एक और सेक्टर से जो हाल फिलहाल में बहुत फोकस में आया है, दैट इज फार्मा. ये अचानक से फार्मा स्टॉक्स पे इतनी जबरदस्त तेजी क्यों बनने लग गई? बहुत सारे स्टॉक्स नए लेवल्स छूते चले जा रहे हैं. व्हाई फार्मा? देखिए फार्मा पे वो चाइना प्लस वन का आई थिंक दैट्स प्लेइंग आउट डिसेंटली वेल. यूएस एफडीए के जो इश्यूज थे, दैट इज मोर लेस ऑन अ बैक बर्नर. यूएस में जो एक्सपोर्ट्स होते थे, देयर द मार्जिन्स आर स्लोली स्टार्टेड इंप्रूविंग फॉर द फार्मा कंपनीज. डोमेस्टिक जेनरिक बिजनेस भी काफी आई मीन अच्छा चल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ देम. सो देयर इज इंटरेस्ट बैक इन फार्मा. पर वी शुड रिमेंबर दैट फार्मा भी काफी अच्छा चल चुका है, बट आई थिंक देयर इज स्टिल लाइक सम मोर अपसाइड. तो यहाँ पे आई थिंक वन शुड रियली लुक एट द टॉप एंड वंस लाइक डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, लुपिन. आई थिंक दीज आर द स्टॉक्स व्हिच विल कंटिन्यू डूइंग वेल. ग्रेट. सर जैसे अभी आपने इस शो में बात की थी ना कि सेबी हो सकता है रेगुलेटर जिस तरीके के उनकी तरफ से टिप्पणियां आ रही हैं स्पेकुलेशन को लेकर स्टॉक मार्केट पे, राइट. तो डेरिवेटिव्स को लेकर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है? और क्या कोई टैक्स, जैसे कि आपने बोला कि हाँ देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, पर अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ेगा अगर डेरिवेटिव मार्केट पे किसी भी तरीके का टैक्स लगता है? देखिए एक बात है कि आई मीन द टैक्स इंक्रीज possibly for speculative income. Or, I mean, right now you cannot write off the losses in speculation against any other head. यदि उन लोग वो losses का भी निकाल दें, कि you cannot, I mean, carry forward your losses from last year to this year as far as speculative income goes, तो वो भी काफी बड़ा नेगेटिव हो सकता है. And at the same time, यदि entry levels are increased, that will be done by SEBI, not in the budget. पर एंट्री लेवल्स भी बढ़ा देते हैं, देन वी कैन पॉसिबली सी कि जो वॉल्यूम होता था इन एफ&ओ, आई थिंक दैट कैन कम डाउन. और उसका जो नेगेटिव असर है पड़ेगा स्टॉक ब्रोकर्स पे. एंड ओवरऑल आई थिंक मार्केट्स विल आल्सो, आई थिंक, शुड कूल ऑफ अ बिट बिकॉज ऑफ दिस.
बट अगेन, जैसे कि मैंने पहले कहा था, आई मीन व्हाट कैन मेक द मार्केट्स फॉल, मुझे पता नहीं है। पर सर जिस तरीके का अभी मूड माहौल है, क्या इसमें सरकार कुछ भी ऐसा कर पाएगी जो स्टॉक मार्केट को हर्ट करे? वैल्यूएशन सरकारी कंपनियों की तो बहुत तेज है। नहीं, दैट्स ट्रू, पर देखिए, आई मीन आई डोंट थिंक गवर्नमेंट विल डू एनीथिंग टू हर्ट द मार्केट्स डायरेक्टली, पर उनको ऐसे भी शायद स्टेप्स लेने पड़ेंगे विच विल नॉट बिकम अ प्रॉब्लम गोइंग अहेड, क्योंकि उन लोग यदि ये स्टेप्स अभी लेते नहीं हैं तो आगे जाके ये, आई थिंक इट कैन बिकम अ मच बिगर प्रॉब्लम। सो इट इज बेटर टू निप द प्रॉब्लम इन द बड देन टू वेट। सर अब व्यूअर्स यही जानना चाहते हैं, अमरीश सर हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज थोड़ी ऐसी पिक्स बताइए जो आपकी ऐसी मल्टी बैगर पिक्स होती है ना, तो वैसी वाली कोई पिक्स जो आपके रडार पर है अभी, जहां पर थोड़ा अगर इस बार गिरावट भी आएगी तब भी हम धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी इस लेवल पे मल्टी बैगर पिक्स तो देना मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि Yes. जो मेरा व्यू है, लाइक आई सेड, मार्केट्स आर टू ओवर वैल्यूड। फिर भी थोड़े बहुत स्टॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टॉक लाइक बाटा। आई थिंक यहाँ पे अपसाइड है करीब अबाउट 20-25% का। आई मीन आई हैव अ प्राइस टारगेट ऑफ अबाउट 1900। फिर टाइम टेक्नोप्लास्ट करके एक कंपनी है, आई मीन वेयर आई हैव अ टारगेट ऑफ अबाउट 432। ये पॉलीमर गुड्स में है। बेसिकली इट्स अ इंटरनेशनल कंपनी हैविंग ऑपरेशंस इन यूएस, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यूएई। करीब 40 इनके प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, एंड दे मेक दोज कॉम्पोजिट सिलेंडर्स जो यूज होगा, आई मीन होता है एलएनजी पीएनजी में, आगे जाके हाइड्रोजन के लिए भी यूज हो सकता है। इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स, इन लोग ये सब बनाते हैं। 15% कैगर है इनका। तो यहाँ पे मेरा जो प्राइस टारगेट है, लाइक आई सेड, इज अबाउट 432। दूसरा जो स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज, विच हैज बीन माय फेवरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स ऑलरेडी बिकम अ मल्टी बैगर, पर यहाँ से भी मुझे लगता है कि इट कैन स्टिल बिकम अ मल्टी बैगर फ्रॉम हियर इफ यू आर विलिंग टू वेट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years। क्योंकि इनके जो ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, 25 साल पहले के सब्सक्राइबर्स, दे विल बी एग्जिटिंग, और उनका जो लाइबिलिटी है, आई थिंक दैट विल गेट ओवर। सो द सेम यूनिट्स विल अगेन बी सोल्ड टू न्यू सब्सक्राइबर्स। तो ये एक शायद बड़ा ट्रिगर रहेगा फॉर महिंद्रा हॉलीडेज। सर बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए, और बजट पे अपनी एक्सपेक्टेशन जाहिर करने के लिए, और साथ साथ अपनी पिक्स बताने के लिए बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, थैंक यू सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।